ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। हिंदू लड़कियों को जिहाद में फंसाओ और उनसे शादी करो, बच्चे पैदा करवाओ और उनको नाली में फेंक दो मार मुर। मेरी बात सुनिए, आपकी भी 3 बेटियां हैं। अगर आपकी बेटी को कोई लेकर चला जाता है तो क्या अभी जब जो हाँ जी बिल्कुल, मैं सजा देने के लिए तैयार हूँ। जो कानून सजा देगी मैं तैयार हूँ। 12 साल की बच्ची में, महज 12 साल की बच्ची में कितना दिमाग होगा जो कि वो अपने स्वेच्छा से कोई फैसला ले ले या फैसला कर ले। उसमें तो खुद इतनी बुद्धि नहीं है कि वो कोई फैसला ले सके। वैसे मेरे नज़र में तो मर ही गया है 3 साल पहले, जो मेरे को छाती मार दिया था। 3 साल पहले आपके लिए मर गया तो फिर 3 महीने पहले यहाँ पे क्या कर रहा था वो? इनके बातों में आपको मेल मिला नहीं मिला? ये कह रहा था खेलते थे, फिर कह रहा था जयपुर में रहते थे, फिर कह रहा था लड़की अकेले चला गया। अरे जयपुर में लड़का जहाँ पे है उन लड़की को कैसे पता चला जाएगा? हिंदू संगठन के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदू लड़की को ही क्यों टारगेट किया, वो किसी मुस्लिम लड़की के साथ भी ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अब हिंदू मुस्लिम वाला तो यहाँ बनाया जा रहा है। जिहाद का मामला, लड़कियों को फंसाओ और इनसे जिहाद करो। नशे का कुछ भी नहीं है इनका, सब ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और कुछ भी नहीं। 12 दिन में क्या लड़की का पता नहीं लगा सकता? तो ये तो जाहिर सी बात है। जमीन निकल गई, आसमान खा गया। कौन ले गया? आसमान खा गया, जमीन वो तो जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर है ये बताएंगे ना। सूचना मिलने के बाद मैं पीड़ित परिवार को लेके जब एसएचओ को पास गया तो उनका जो लफ्ज़ था उसमें मैं हैरान हो गया। वो पहले कह रहे थे, उनका मुंह से शायद निकल गए थे, वो कह रहे थे पहले आते तो और अच्छा कार्रवाई हो जाता। इसका मतलब क्या था? 12 साल की बच्ची में कितना दिमाग होता है आप बताओ? होता है उसमें दिमाग? 22 साल के लड़के में कितना दिमाग हो ये आपको अच्छी तरह पता है। तो आप कैसे कह सकते हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि लड़की की मर्जी है? जिस दिन मैं जाके दबाव दिया हूँ आनन पानन में, उसके अगले दिन ही ये भेज जाता है। जब भी उनको वो कह रहा था कि हमें पता चल गया है राजस्थान में है। अगर आपको पता चल गया था राजस्थान में है तो आपने 5 दिन 7 दिन वेट क्यों किया? इनके पैटर्न बने हुए हैं कि पहले लड़कियों को बहलाओ फुसलाओ, उसके बाद लेके भागो, बच्चे पैदा करो। आप कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। देखो ना, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। आपकी अगर बातचीत हो रही है तो आप जो है पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दीजिए, परिवार से उस बच्ची को मिलवाइए। माँ बेहद परेशान है, बहुत रो रही है। एक घर की वो बेटी है, उसका इज्जत का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी एक घर के, आप भी 3 बहनों के भाई हैं। अगर आपकी बहन को भी कोई लेके इस तरीके से चला जाए तो आपको भी दुख होगा, आपके सीने में भी उबाल आएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि एक नाबालिग बच्ची किस प्रकार अचानक अपने घर से लापता हो जाती है। आरोप लगता है कि एक समीर नाम का युवक उसको बहला फुसलाकर और इस तरीके से उनकी बातचीत होती थी, उसके माध्यम से वो लड़की जो है अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। अभी मैं उस समीर के घर पर मौजूद हूँ और ये समीर का घर है और इसमें जो समीर है वो रहता था और बताया जा रहा है कि यहीं पर उसका परिवार भी रहता है। तो हम उसके माता पिता से बात करने का प्रयास करेंगे, उसके भाई से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है, क्योंकि लड़की के जो फैमिली है वो साफ तौर से ये आरोप लगा रही है कि उनकी बच्ची को बहला फुसला कर ले जाया गया है। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, जो स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है, अगर इस लड़के को या इस लड़की को कहीं भी आप देखते हैं तो तुरंत दिल्ली पुलिस को 112 नंबर पे कॉल करके सूचना दें। इसके अलावा हमारा नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें भी बता सकते हैं। आइए जो लड़के हैं उसके पिता से हम बात करते हैं, उसके भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पूरी बात क्या है। देखिए, अभी आपने एक पक्ष की बात सुनी और अभी हमारे साथ जो लड़का है समीर, उसके पिताजी मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने लड़के को अपने घर से बेदखल कर दिया है। तो अब मैं इनसे जानता हूं कि क्या वो लड़का यहां पर रह रहा था, क्योंकि जो लड़की का परिवार है उसने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि 3 महीने पहले वो परिवार इस मकान में किराए पर आया है और उसके बाद उस लड़के से जान पहचान उसकी हो रही थी। तो अभी जो है मैं परिवार से जानता हूँ, जुड़ता हूँ कि आखिरकार इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? साहबुद्दीन। साहबुद्दीन, क्या करते हैं आप? और मैं यही काम करता हूँ मकान में। मकान में कब से यहाँ पर रह रहे हैं? अपना मकान है आपका? ये हाँ, अपना मकान है। कितने बच्चे हैं? मेरा आपके? भाई का है तो मैं भी रहता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा बच्चा 3 लड़की है, 1 लड़का है। 3 लड़की है, 1 लड़का है। ये समीर आपका लड़का है? हाँ जी। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 18-19 है। 18-19 साल है, यानी कि बालिग है ये। तो ये जो लड़की को लेके गया है एक हिंदू बालिका को, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आप उसके बारे में जानकारी है? अब जानकारी यही है कि मान लीजिए कि उसमें गलती है, लेकिन लड़की में भी गलती है। हाँ। वो लेके नहीं गया, लेके गया था तो फिर हम लोग लिया के दे दिए। अब फिर दोबारा वाले कह रहे हैं, लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो लोग गए थे और वो खुद लेकर आए हैं, आप लोग नहीं गए? नहीं, हम लोग भी गए थे। वीडियो देखा, ये वीडियो देखा ना तू? क्या वीडियो में क्या है? वीडियो में छोड़ा के ले आए हैं। वो बोली है कि फिर मैं भाग के आऊंगी।
ये लड़की ने बोला है? हाँ, कि मेरे को ले जा रही है, अच्छा नहीं आ रही थी। वो बोली है कि मैं लड़की फिर की माँ आऊंगी। ये बोल रही है कि लड़की, ये देखिए, छोड़ा के मैं वीडियो स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप नीचे बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ, स्क्रीन पर मैं वो वीडियो दिखाऊंगा। मुझे ये बताइए, जब ये लड़की और लड़के के बीच में बातचीत हो रही थी, आपको पता लगा इसके बारे में जानकारी मिली? मेरे को पता लगा सर, जब वो भाग के चली गई दोनों, हाँ, तब मेरे को पता लगा। सब लड़का सब कह रहा है कि वो खिड़की में बात करती थी, वो भी लड़का कह रहा है ये हाँ, लड़का नहीं, सारे गली में लड़का जो बैठते हैं खेलते हैं मोबाइल, वो सब देखते हैं, तो बोल रहे थे कि ये बात करती थी खिड़की में। चीज़? खिड़की क्या ऐसे आर पार है क्या खिड़की? हाँ, ये क्या कोने पर है खिड़की? आइए ना दिखाता हूँ। खिड़की वो फटा हुआ है, जाली उधर है, वो गली में है। घर कौन सा है आपका? ये वाला है? हाँ जी। तो वहाँ पे कैसे लड़का बात करता था जाके? लड़का उधर सब गेम खेलता था बैठ के धूप में, अच्छा। और से बात करता था लोग। हाँ, हाँ। तो वो लड़की का जो घर है उसके बगल में खिड़की है। हाँ जी, जी। बगल में नहीं, उसी के घर में है खिड़की। तो ये जो लड़की को लेके गया है लड़का, आपने इसको लेकर क्या एक्शन लिया अपने बेटे के ऊपर? क्योंकि जो लड़की का परिवार है, मेरी बात सुनिए, आपकी भी 3 बेटियां हैं, अगर आपकी बेटी को कोई लेकर चला जाता है तो क्या आप भी जब जो इस हाँ जी, बिल्कुल मैं सजा देने के लिए तैयार हूँ। जो कानून सजा देगी मैं तैयार हूँ। वैसे मेरे नज़र में तो मरिए गया है 3 साल पहले, जो मेरे को छाती मार दिया था 3 लात। साल पहले आपके लिए मर गया, तो फिर 3 महीने पहले यहाँ पे क्या कर रहा था वो? हाँ, 3 महीने पहले यहाँ पे क्या कर रहा था वो? यहाँ पे कर रहा था, इधर उधर घूमता है नशेड़ी नहीं, संगे आप साथ। कह रहे हैं कि आपके लिए मर गया था, तो फिर वो आपके घर में नहीं रहना चाहिए? तो वो तो वहीं पे था ना, जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर। जयपुर में। और जयपुर में रह रहा था, और यहाँ पर क्या करने आया था वो? यहाँ पर कैसे गेम खेलता था फिर वो? उसके पहले का बात है भैया, उससे पहले का बात है? कितने महीने पहले का बात है? ये जनवरी का बात है। जैसे ले गए यहाँ से, अभी कैसे ले गया? 7 तारीख को? ये थोड़ी ले गया, वो अपने से लड़की गई। अपने से कैसे चली गई राजस्थान? अपने से गई, वो पुलिस पता लगाएगी ना। अभी 2 के पकड़ा है, वो बता रही है। वो लड़की या लड़का 2 मिल के ले जाकर वहाँ छोड़ा है। कौन लड़का लड़की? वो तो पुलिस पता कर रही है ना, पुलिस के थाने में मेरे को बुला रहा है, वहाँ बैठाया है। उससे कितने दिन बिठाया आपको? हाँ, कितने दिन बिठाया आपको? मैं तो रोज जाता आपको हूँ। अपने लड़के से बात हो रही है आपकी? नहीं कहाँ पर है, कोई जानकारी आपको? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं चल रहा। कोई जानकारी नहीं है। नहीं। लेकिन उसके बावजूद आप जो परिवार जो आपके पास बार बार आ रहे हैं, तमाम संगठन के लोग आपके घर पर आ रहे हैं, तो क्या उन लोगों को बेवजह तो वो आ नहीं रहे? कोई तो ऐसी वजह है जो आपके घर पर वो बार बार आ रहे हैं, तो आपको भी तो कुछ एक्शन लेना चाहिए ना? तो ये बताइए कि हम क्या एक्शन लें? हम तो कानून के छोड़ दिया हूँ। जिस जगह से आप एक बार लड़की को लेकर आए, क्या दोबारा आप लोग वहाँ पर गए? हाँ जी, तो वहाँ पर नहीं मिली लड़की? दोबारा लड़की नहीं मिली है, ना लड़का मिला, तो कहाँ गए ये लोग? दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। अब मोबाइल भी बंद कर दिया है। देखिए ये स्थिति है यहाँ पर, और परिवार ने जो बात की है। अब हिंदू संगठन से भी लोग हैं हमारे साथ, मैं जरा इनसे ही बात करता हूँ। ये जो आपने बात सुनी पिता की, लड़के के जो पिता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अपनी सहमति थी, इनकी सहमति से ये गई है, आप लोग कह रहे हैं लफ्जियात हैं। देखिए इनके बातों में आपको मेल मिला नहीं मिला? ये कह रहा था खेलते थे, फिर कह रहा था जयपुर में रहते थे, फिर कह रहा था लड़की अकेले चला गया। अरे जयपुर में लड़का जहाँ पे है, उन लड़की को कैसे पता चला जाएगा? इनके बातों में कोई सहमति नहीं है। फिर ये हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? इनको पता है ना इनका कहाँ रिश्तेदार है। मेरे लड़का मर गया। देखो इनका लड़का, ये तो अभी बहुत सारे नेगेटिव फैलाएगा। ये अभी कहेंगे लड़का मर गया, लड़का घर में आता नहीं था, लड़का अभी ये करेंगे, लड़के के कोई संपर्क नहीं था। ये तो अभी ये सब कहेंगे। ये जब इनको अभी ये सब कह रहा है, तो इनका कैसे पता लड़का जयपुर में काम करते थे? अब ये कह रहा है ना आपके सामने, ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे खेलते थे, तो फिर जब इनके पास लड़का मर गया, ये संपर्क नहीं है, तो कैसे होगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि परिवार भी इसमें इंक्लूड है? चीजें बिल्कुल, परिवार भी इंक्लूड है। और खास करके हमें तो शक ये है, जब राजस्थान का मामला आया है तो हमें ये पूरा शक लाभ जिहाद का ऊपर चले गए हैं, क्योंकि राजस्थान का ऐसे एक ग्रुप है, ये पूरा देश के अंदर ये लाभ जिहाद का जाल फैलाते हैं, और इनके लोग उन्हीं के ऊपर फंडिंग करते हैं। इसमें हो सकता है कि लड़का भी ब्रेन वॉश हो? देखो लड़का ब्रेन वॉश कैसे हो जाएगा? हाँ, नशेड़ी है वो, तो 1 नंबर का गजेड़ी है वो। सिर्फ नशेड़ियों के साथ रहता है, नशेड़ियों के साथ दिन भर घूमता है वो, ठीक है। के साथ रहता है, तो आपने कहा कि उनके पिता ने कहा कि उनके लिए मर चुका है उनका बेटा, तो फिर घर से बाहर क्यों नहीं? मेरी बात सुनो, जब बाप की इज्जत नहीं करेगा घर में, माँ की इज्जत नहीं करेगा घर में, मतलब किसी पर्सन की इज्जत नहीं करेगा, तो समझो कि वो हमारे लिए तो मर गया है।
दिन भर नशा करेगा। जो हिंदू संगठन के लोग हैं ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदू लड़की को ही क्यों टारगेट किया, वो किसी मुस्लिम लड़की के साथ भी ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अब हिंदू मुस्लिम वाला तो यहाँ बनाया जा रहा है। जब फर्स्ट टाइम वो राजस्थान में गया, हम लोग भी गए, लड़की वाले को लेके गए, बेकायदा वहाँ से पकड़ के ला के लड़की वाले का हवाले किया कि भाई ये आपकी लड़की है, आपके माना था भाई इसे पकड़ो, ठीक है। और उसको फिर वहाँ पे बिल्कुल मतलब हमने यहाँ आने नहीं दिया, भाई जो भी है तू अपना वहाँ रहे, घर तेरे को आना ही नहीं है, चाहे तू मर जा, जी जो करना तेरे को कर, चाहे तू जिंदा है मर, तेरे से मतलब ही नहीं है। अब वहाँ से ये लड़की फिर दोबारा यहाँ से गई है, ये लड़की फिर दोबारा यहाँ से गई है। और उसके बाद वहाँ से वो कहाँ गए हैं, बल्कि जितने रिलेशन में जहाँ भी मतलब जो भी हमारे हैं सब जगह हमने मतलब फ़ोन कर लिया कि कहीं गलती से गया हो, कहीं जो भी है, लेकिन वो कहीं गया नहीं है। कौन है लड़के के? मैं उसका चाचा हूँ। हाँ, अक्सर क्या था ये अपना जो जय कॉलोनी है, इधर उसके कुछ दोस्त यार के उधर सारे फलूडी है, नशेड़ी जो भी है, ठीक है, नशेड़ी थे, उन लोगों के साथ इसका मेल ज़्यादा था, ठीक है। भी आपने पता कर लिया है? उधर भी आपने पता कर लिया? उधर भी हमने जो भी है मतलब जहाँ तक हमें पता चला कि भाई इसके साथ रहता है, इधर रहता है, हमने हर जगह पता किया, लेकिन हमें उसका कोई पता नहीं चला कि भाई कहाँ है, नहीं है। अब अभी आप क्या चाहते हैं एक इंसान होने के नाते कि बच्ची सुरक्षित अपनी घर पर लौट जाए या ना? बिल्कुल, ये देखो, चाहे हमारी लड़की हो, किसी की लड़की है, ठीक है, तो भाई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, पुलिस के कोई चीज़ हाथ नहीं लग पा रही है, तो कैसे फिर पता लगेगा? आप लोग भी सहयोग, ये सहयोग तो कर रहे हैं ना। अब हम बताओ आप कैसे कर रहे सहयोग, आप बताइए। जैसे जैसे पुलिस कह रही है, दोनों ही परिवार ये मान रहे हैं कि पुलिस लापरवाही बरत रही है? दोनों ही परिवार ये मान रहे हो कि पुलिस ऐसा नहीं है। देखो बिल्कुल अब पुलिस अब एक्शन ले रही है। अब जिस 10 दिन हो गए, 10 दिन में क्या एक लड़की का पता नहीं लगा सकता कि कहाँ? 12 दिन हो गए, बताइए 12 दिन में क्या लड़की का पता नहीं लगा सकता? तो ये तो जाहिर सी बात है, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कौन ले गया? आसमान खा गया, जमीन वो तो जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर है ये बताएंगे ना आगे तक कार्रवाई क्या हो रही है। बाकी हमें जितना सहयोग करना है हम कर रहे हैं, जहाँ बोल रहे हैं, जहाँ बुला रहे हैं, मतलब एटो टाइम आदमी जा रहा है वहाँ, जब जहाँ बुला रहे हैं वहाँ पे आदमी जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस चाहे तो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन पुलिस पूरी सहमति से और पूरी तत्परता से काम नहीं कर रही है? नहीं, पुलिस कर रही है, कर क्यों नहीं रही है? अगर वही बात कह रहा हूं, कर रही है तो 10 दिन कहाँ गए? 10 दिन राजस्थान गई थी बेकायदा, वहाँ भी जाके ढूंढी, मतलब जाके वहाँ पे ढूंढा, सब कुछ किया। तो अगर ये काम नहीं कर रही होती तो फिर पुलिस मतलब जहाँ भी जा रही है। 12 दिन लगते हैं। 7 तारीख से लड़की गायब है, एक 12 साल की बच्ची नाबालिग है वो, और इस तरीके से हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं ना। कितने साल की? तो क्या अरे कोई बात नहीं, जो भी है तो नाबालिग, बिल्कुल है तो नाबालिग, वो चीज़ बिल्कुल सही बात है। पूछा किसने भगाया? लेकिन आपने भगाया हो तो किसने भगाया है? ये क्या बकवास है? नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। आप जो बात कर रहे हो वो बात है। मैंने आप क्या कह रहे हो बात? हमने नहीं भगाया। मैंने बोला हमने नहीं भगाया। नहीं, आपने नहीं भगाया तो आप ही के घर का सदस्य बेटा था तो वो। हमारे आप ही के घर का सदस्य था वो, तो उससे उसको अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। लड़की अपनी मर्जी से भी गई हो, पर आप मानती है 12 साल नहीं, ये तो गलत है। देखो जो गलत है वो गलत है, ठीक है। मुझे पता है गलत, मैंने ये नहीं बोला कि सही है, मैं भी एजुकेटेड हम देखिए आपकी भी बात रखेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि भाई बिल्कुल ही वो है, ठीक है। लड़की अगर अपने आप खुद अच्छा एक चीज़ बताइए, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ईमानदारी से आप चाहते हैं कि बच्ची वापस आ जाए? बिल्कुल हम तो चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं अभी भी अगर कहीं पता चलता है जो भी है हम बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप जहाँ बताएं, हम जहाँ तक पुलिस वाले हैं उनको भी बोला है, जब भी फ़ोन करते हैं शाम को 4 बजे 3 बजे हम हमेशा वहाँ एटो टाइम हाजिर रहते हैं। आपको लड़के का क्लू नहीं मिल पा रहा है? नहीं, बिल्कुल क्लू, अगर क्लू मिल रहा होता, जो फर्स्ट टाइम गई थी, ठीक है, उसके अगले 1-2 दिन के अंदर क्लू मिला, तुरंत जाकर उसको लेके आए। अगर ऐसा कोई जो फर्स्ट टाइम ये बता रहे ना पुलिस गई थी, जब मैंने थाने में पहुंचा, यहाँ इतने साल हो गए, ठीक है, पूरी गली वाले, ठीक है, हम चाहे हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आज तक कभी ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ है। बल्कि हर त्योहार में हम एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, आना जाना हर चीज़ है। आज तक कभी मैं कह रहा हूँ जितनी हमारी जितने भी आज तक इतने साल हो गए, आज तक शायद ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोगों के माध्यम से बात करूं, जो हिंदू संगठन बात कह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा आपको। ये लोग जो कह रहे हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को यहाँ से इस तरीके से बहला फुसला कर या जैसे दोस्ती करके भी ले गया हो, लेकिन ये आज 20 से 25 साल में पहली बार हुआ है। इसलिए आज हम लोग भी और ये लोग भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप उसकी वो बात समझिए। वो चीज़ है, वो जब जो गलत किया है, हम तो खुद कह रहे हैं कि आप चलिए उसको पकड़िए, जो करना है हम आपके साथ है। अगर उसने गलती की है, को पता था कि लड़का बात करता है, एक बार ये जा चुका है, पिता बोल रहे हैं, पता था, तो आपने कभी लड़के को रोकने की ये कोशिश चीज नहीं की? देखो, क्या हमें वो इतना नशे में रहता था कि वो लड़की को भगा नहीं, के हमें देखो, हमें जब पता चला, जब ये लड़का लेके गया राजस्थान, जब पता चला कि ये बात करता है, ऐसी बात है, हमें भी नहीं पता। हमें अचानक से जब रात को चले, खिड़की में से रोज बात होती है। अरे तो वो तो बच्चों ने बताया ना,
आप समझ, उधर बच्चे काफी बैठ के गेम खेलते हैं, ठीक है, उधर खाते बच्चे बैठ के उधर गेम खेलते थे। वो जब ऐसा कांड हो गया तब बच्चों ने बताया कि ये सीधी बात है। अच्छा, ये जब हमें पता चला, बच्चों को पता था तो यहाँ पे आपके घर के भी बच्चे, यहाँ आपके घर के किसी सदस्य को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी? नहीं आप ये बताइए, इस चीज़ की जानकारी आपके घर में? जानकारी देखो, हमें जब पता चला, जब उस दिन चला गया और हमने तुरंत कोऑपरेट किया, तुरंत हमने जहाँ भी था मतलब हमने फ़ोन घुमाया तो पता चला कि भाई राजस्थान में, तुरंत गए, जो लड़की के माता पिता है उनके साथ तुरंत गए, वहाँ से हमने उसको पकड़ा और तुरंत लाके अभी आपको पता है लड़का कहाँ है? अभी आपको पता है लड़का कहाँ है? नहीं, अभी अगर हमें पता होता तो हम उसको ले गए होते। होनी चाहिए लड़के नहीं, कार्रवाई तो हम कह रहे हैं कि जो चीज़ पहले तो आप लड़की नाबालिग है आप उसको पकड़ के लाइए, ठीक है, उनको पहले ढूंढ के लाके उसके बाद जो भी सजा होगी, चाहे जो भी है, देखो गलती तो किया है, जो भी उसके लिए कानून वो करेगा हम उसके साथ हैं। ठीक है, देखिए परिवार, तो ये परिवार के लोग मौजूद थे, कुछ आसपास के लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल मंडल। उजमुल? हाँ, उज्जवल कुमार मंडल। उजमुल कुमार मंडल। ये बताइए, जो पूरा मामला हुआ है, आप पता लगा है आपको क्या हुआ है? नहीं, हम तो अभी आ रहे थे ड्यूटी से, अभी हमको यहाँ पता चला ऐसा बात तो वही देख रहे। लड़की को ऐसे हो गया पहला फुसला कर, हाँ, ये तो आप इसको सही मानते हैं या कैसे? सही क्या मानना है, आप देखो गया है तो अब वही लोग क्या करेगा, वही प्रशासन जो करेगा क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं और ना कुछ करने देगा लेकिन आप प्रशासन। लोग गलत मानते हैं, सही मानते हैं? हम लोग तो मानते पूरा गलत है। किसी की भी बहन बेटी को इस तरीके से हाँ नहीं लेके जाना चाहिए, पूछ के या घर वाला को बता के लेके आना चाहिए था, ये दूसरे कास्ट में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन कुमार है। किशन कुमार जी। तो ये जो पूरा मामला आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या आपके विचार हैं इसके ऊपर? ये मामला तो गड़बड़ है, इस तरह नहीं होना चाहिए किसी का भी बहन बेटी के साथ में। एक तो ऐसी ही माहौल ख़राब है दिल्ली में, और ये हो रहा है तो बहुत गलत की बात है, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए जी। तो सर, आप जो पूरी बात हुई, आप इससे अभी कितना आप लोग सहमत हैं और क्या चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम लापरवाह है इसके कारण? देखिए, सिस्टम तो लापरवाही होगा। सूचना मिलने के बाद मैं पीड़ित परिवार को लेके जब एसएचओ को पास गया तो उनका जो लफ्ज़ था उसमें मैं हैरान हो गया। वो पहले कह रहे थे, उनका मुंह से शायद निकल गए थे, वो कह रहे थे पहले आते तो और अच्छा कार्रवाई हो जाता। इसका मतलब क्या था? पहले आते का मतलब क्या था? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जिस दिन मैं जाके दबाव दिया हूँ आनन पानन में, उसके अगले दिन ही ये भेज जाता है। जब भी इनको वो कह रहे थे कि हमें पता चल गया है राजस्थान में है। अगर आपको पता चल गया था राजस्थान में है तो आपने 5 दिन 7 दिन वेट क्यों किया? जब हम जाके दबाव दिए तब आप कह रहे हैं हम कल भेज रहे हैं टीम को। तो ये बिल्कुल एक साजिश है, ये बिल्कुल एक प्रशासन का बहुत बड़ा लापरवाही है। प्रशासन ये चाह रहा है कि इस मामला को रफा दफा किया जाए, ये लापरवाही करके इस केस को दूसरे तरफ घुमाना चाहता है। अब जो आपने पहले बात कही थी और अब बहुत फ़र्क है इन बातों में। जो बता रहे हैं लड़के के पिता की लड़की बात करती थी, वीडियो दिखा रहे हैं कि भाई लड़की जो है अपनी सहमति से कह के आई थी वहाँ पर कि मैं दोबारा यहाँ पर आ जाऊँगी। तो आप कैसे इन चीज़ों? सर, मैं आपकी सारी बात मानता हूँ कि ऐसी कोई बात हुई होगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपसे और सभी से कि 12 साल की बच्ची में, महज 12 साल की बच्ची में कितना दिमाग होगा जो कि वो अपने स्वेच्छा से कोई फैसला ले ले या फैसला कर ले। उसमें तो खुद इतनी बुद्धि नहीं है कि वो कोई फैसला ले सके। बिल्कुल ब्रेन वॉश है ये। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा ही लग रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जिहाद का मामला है। हिंदू लड़कियों को लड़का भी नशा करता है। सर, जिहाद का मामला, लड़कियों को फंसाओ और इनसे जिहाद करो। नशे का कुछ भी नहीं है इनका, सब ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और कुछ भी नहीं है। इनके पैटर्न बने हुए हैं कि पहले लड़कियों को बहलाओ फुसलाओ, उसके बाद लेके भागो, बच्चे पैदा करो। लेकिन आप ये नहीं मानते कानून व्यवस्था का पूरा मामला है ये? कानून व्यवस्था पे भरोसा तब होता जब ये 24 घंटे में या 3 दिन में 4 दिन में उस पर कोई कार्रवाई करते। मैं कह रहा हूँ, आप ये नहीं मानते कि पूरा का पूरा कानून फेलियर है, लॉ का फेलियर है? बिल्कुल, कारण संविधान से कोई चल ही नहीं रहा है, और खासकर तो ये सरिया कानून से चलते हैं, जो कि इनके कुरान के हिसाब से उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हिंदू लड़कियों को जिहाद में फंसाओ और उनसे शादी करो, बच्चे पैदा करवाओ और उनको नाली में फेंक दो मार मूर के। इनका यही चलता आ रहा है। सर, अभी आप ये बात कह रहे थे कि इसके माँ बाप के पास वीडियो है,
सब कुछ है। इसके माँ बाप का हक नहीं बनता था उसके घर पे जाके एक बार बताने का कि आपकी लड़की गलत कर रही है, आप अपनी तरफ से ये बात बताओ। इसके माँ बाप को एक बार भी नहीं सोच में आया कि इसके घर पे जाके हम बोले आपकी छोटी सी बच्ची हमारे लड़के के साथ ये कर रही है, ये कल को गलत बात हो सकती है। मान लो उसके साथ इन फ्यूचर वो कुछ गलत काम कर देता, मैं खुल के नहीं कह सकता कैमरे के आगे, कोई बड़ी बात हो जाती है, आप भी समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर क्या होता? जब वो इतने बड़े स्टेप उठा सकते हैं, वो भाग सकते हैं, सब कुछ कर, चलो लड़की मानता हूँ लड़की भी गलत है, अगर वो मान लो लड़की भाग रही है उसके साथ, अगर वो दोनों मान लो इंटीमेट हो जाता, कोई बात हो जाती, कोई बड़ा मैं कहना चाहता, आप समझ रहे होगे, तब क्या होता उसमें? लड़के को तब तो जेल होती और सारी कानूनी कार्रवाई होती, या तो फिर और आगे की बात होती, या तो पैसे दबा के बात दबाते। गलत कह रहा हूँ तो मैं आप बताना। इसके माँ बाप ये बात करे कि हमें सब पता था, गए क्यों नहीं? कोई घर दूर है, 4 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, बिहार में, यूपी में, झारखंड में, कहाँ पे? घर पीछे वाली गली में है सर, कोई दूर नहीं है। इसके माँ बाप ने एक भी बार कहा है उसके घर पे जाके आप ये बात बताओ? ठीक है, हम मानते हैं इसके माँ बाप की कोई गलती नहीं, हम भी इनके माँ बाप से कुछ नहीं कह रहे, इनका हक बनता है नहीं बनता, एक बार जाके उसके घर पे कल को कोई बात हो, अभी मैं आपके, आप बुरा मत मानना, आपकी बहन छोड़ दिया कुछ भी कर दूँ, आप मेरे घर पे जाके बोलोगे, आप मेरे से मारपीट करोगे, गलत है, या मैं कुछ करूं। इनके माँ बाप का पीछे वाली गली में जाके, चल पीछे नहीं जाते, बोले छत से सब दिखता है, एक बार उसके माँ बाप से बोला, किसी से बोला, आस पड़ोस में किसी से बात करी? नहीं। इन्होंने क्या बात अंदर अपने दबा ली कि हमारा लड़का मौज ले रहा है, लेन दो, गलत है तो बताना आप। इन्होंने बोला जब तक जो चल रहा है चलने दो, अब लड़का भाग गया, इनके ऊपर बीत रही है तो क्यों पछता रहे हैं? गलत बोल रहा हूँ तो बताना सर, इनके ऊपर बीत रही है, पछता रहे हैं, इसलिए इनको जाके पहले बताने चाहिए। हम इनकी बात से गलत नहीं है, ये अभी जब गलत होने के बाद हर कोई हाथ पैर जोड़ता है सर, ये अभी बात को दबा रहे हैं और बात को छुपा रहे हैं। आप कौन हो लड़के के? आइयो इधर आओ, यहाँ जाओ। आपने वीडियो बनाई थी वो? जी, आपने वीडियो बनाई थी, इसमें लड़की क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि मुझे शादी कर दो, तो फिर बोलने लगी कि मुझे शादी नहीं करना है, लड़का भी बोला मुझे शादी नहीं करना है, दोनों राजी हो गए। फिर लेके आ रहे थे तो उनके घर वाले जोर जबरदस्ती कर रहे थे, उनके माँ पापा सब कर रहे थे कि तो बच्ची है नाबालिग है तो शादी तो हो ही नहीं सकती वैसे भी, अरे संवैधानिक। तो वो बोल रही है कि बच्ची नाबालिग है, मान सकता हूँ। फिर वो तो बोल रही है कि उसका रिश्ता लग गया है बिहार में, ठीक। अच्छा, उसकी मम्मी बोल रही है? हाँ, कि रिश्ता लग गया, और थाने में गए तो बोल रही है कि अभी नाबालिग है बच्ची, रिश्ता नहीं हो सकता। माँ ने बोले बारात भी उठवा दी, रिश्ता लग गया था नहीं लग गया था वो परिवार का मैटर है। आप मुझे बताइए, जब लड़की दोबारा गई है तो क्या आपने लड़की के परिवार को सूचित किया कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की हमारे लड़के के साथ गई है, या आपको पता ही नहीं चला? सूचित किए थे, जब पता चला तो वहाँ पे जो बंदे काम करते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, क्या सूचित किया था? मैं उसका वीडियो बनाया हूँ। हाँ, करेंगे तो आप वीडियो बनाओगे? वो आप ही तो बोल रहा है कि मैं वीडियो बनाया हूँ, तो वीडियो जब बनाया है, जब वीडियो बनाया, बच्ची ने, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, 12 साल की बच्ची में कितना दिमाग होता है आप बताओ? होता है उसमें दिमाग? 22 साल के लड़के में कितना दिमाग हो ये आपको अच्छी तरह पता है। तो आप कैसे कह सकते हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि लड़की की मर्जी है? आप मान ही नहीं सकते। आप कैसे मान सकते हो कि लड़की बच्ची मानती है? वो 12 साल की बच्ची में भाई साहब दिमाग होता ही नहीं है, वो कन्या कहलाती है यार। लड़की 12 साल की नहीं है, 14 साल की है। है तो नाबालिग है, नाबालिग है पर 14 साल की है। आपको कैसे पता ये चीज की 14 साल की? उनकी मम्मी बोल रही थी थाने में। ये बात बताओ, आपको पता है नाबालिग पे क्या केस लगता है? आपको पता है नाबालिग पे क्या केस लगता है? ये तो मुझे पता है। पोक्सो केस लगेगा मेरे भाई, 22 साल का लड़का है। बात करने गए थे, फिर भी आप लोग इस पर रिश्ते की बात करने गए थे। आप जो सजा मिलेगी वो सहमत है कि उस लड़के को मिलनी चाहिए? हाँ, सहमत है। जो सजा देगी कानून वो मान सकता हूँ, मैं मानूंगा। भाई सहमत रहना पड़ेगा, सहमत रहना पड़ेगा। कानून से ऊपर कुछ नहीं, आपको पता, मुझे भी पता है, नहीं तो फिर बात ऊपर तक जाएगी। कानून से ऊपर लड़के अभी आपसे कोई कांटेक्ट हो पाता है? लड़के से अपने भाई से कोई बातचीत? इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी चीज से कोई बात? सब जगह से अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, मालूम चलेगा तो पहले इन्फॉर्म हम लोग नहीं। आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हो रही लड़के से? बिल्कुल भी नहीं? नहीं, पहले दिन से नहीं? नहीं। अभी एक लड़की है जो इनकी लड़की की सहेली है, वो बात की है, वो लड़के से बात की है? परसों हुई। तो आप, वो लड़की आपको उसने ब्लॉक कर रखा है? क्या कर रखा है लड़के ने? मैं उस लड़की को जानता नहीं हूँ, पर लड़के ने क्या कर रखा है? आपके भाई ने आपको ब्लॉक कर रखा है? क्या कर रखा है? मेरे को ब्लॉक कर रखा है। आपके भाई ने आपको ब्लॉक कर रखा है? लास्ट टाइम सब जगह से। आप दिखाओगे जरा मुझे? एक बार नंबर दे दो। एक मिनट, एक मिनट, नंबर नहीं, एक मिनट नहीं, आप मुझे ब्लॉक वाला दिखाओ मुझे। अभी देखिए, बड़ा जो है इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं मुझे, व्हाट्सएप पर दिखा रहे हो आप? इंस्टाग्राम में उसका नहीं रखा हूँ। अच्छा, दिखाओ, देखो अभी कॉल किया हूँ तो अभी बात भी नहीं हुआ है। ये तो ब्लॉक कहाँ किया हुआ? कहाँ किया उसने आपको? अरे तो ये अब ब्लॉक कहाँ किया गया है? कॉल कर देते हैं डायरेक्ट। कॉलिंग ब्लॉक किया है तभी तो नहीं जा रहा है। तारीख देखो ना, कितनी तारीख की है? तारीख देखो तुम। ये रहा भाई, खोल के एक बार खोल देखो। के बटन दबा। सोनू कॉल में यस्टरडे आपने कॉल मिलाया था, बात हुई है। रुको। एक मिनट रुकिए, एक मिनट किसी आप लोगों की बात करेगा।
कॉलिंग जा रही है सिर्फ, शायद उसका नेट रिंग जा नहीं रही। तो क्या हुआ? नेट बंद होगा। नेट बंद है। अरे मेरा नेट खुला। आप कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। देखो ना, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। सुनो, मैं अरे नहीं जा रहा भैया। तो सही यार, मेरे आगे ये पहला केस नहीं है, ऐसे मैं कई केस सॉल्व कर चुका हूँ। आपका काम है लास्ट में विक्टिम कार्ड खेलना, जो कि आप खेल रहे हो। अभी देखिए इनके भाई ने सामने कॉल मिला दी है, स्पीकर पे जरा रखिएगा इसको। क्या बता रहे हैं? वो स्विच ऑफ कर रखा है। सबको सुनना है, वो स्पेशल नहीं है। क्या बता रहे हैं? स्विच ऑफ कर। अभी लगा। समीर नाम है लड़के का। समीर नाम है और फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है। फोन स्विच ऑफ है भाई, ये मिला हुआ है बंदा। सीधे सीधे बताओगे तो ठीक है। तरीके और भी। हाँ, स्विच ऑफ है, नंबर स्विच ऑफ है, आपका ब्लैक लिस्ट में नहीं है। ब्लैक था, ये चालू हुआ होगा। मुझे नहीं, ये चीज़ आप मत समझिए। आपका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में नहीं है। आपकी अगर बातचीत हो रही है तो आप जो है पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन दीजिए, परिवार से उस बच्ची को मिलवाइए। माँ बेहद परेशान है, बहुत रो रही है। एक घर की वो बेटी है, उसका इज्जत का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप भी एक घर के, आप भी 3 बहनों के भाई हैं। अगर आपकी बहन को भी कोई लेके इस तरीके से चला जाए तो आपको भी दुख होगा, आपके सीने में भी उबाल आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ को आप समझिए। आप थोड़ा इमोशनल बेशक हो रहे हैं, लेकिन इमोशनल होने से काम नहीं होगा। अपने भाई को समझाइए कि उसने जो गलती की है उसके लिए समाज के सामने आकर माफ़ी मांगे, उस बच्ची को उसके घर पर दे दे। कॉल उठाएगा तभी तो बोलेंगे, अभी तो कॉल 50 नंबर से ट्राई करो ना जी। 1 नंबर से क्यों ट्राई कर रहे हो? 50 नंबर से ट्राई करो भाई। 50 नंबर होगा तभी तो हम लोग ट्राई करेंगे। 50 और पर उसके लेके हमारा नंबर लेके करो, ट्राई करो ना। फिर आपको नंबर दे रहा हूँ, आप ही ट्राई कर सकते हो। चलिए, तो देखिए ये पूरा मामला है और आप जाइए अपने घर पे जाइए। आप अपने घर पे जाइए। तो ये पूरा मामला है और ये मुस्लिम परिवार था जिस परिवार के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उनके लड़के के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस आखिरकार इसमें क्या करती है, क्योंकि लड़के का परिवार भी कह रहा है कि हम चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे, लड़की का परिवार भी ये कह रहा है कि हम चाहते हैं पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस कह रही है हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यही तस्वीर है। अब तक 10 दिन जो हो चुके हैं और रनौला थाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मैं कई मामले इस थाने के रिकॉर्ड कर चुका हूं और हर बार पुलिस का यही रवैया रहता है, जिस कारण अनेकों घरों से जो है बेटियां इस तरीके से जा रही हैं और विशेषकर राजस्थान जा रही हैं। तो क्या ये कोई गिरोह चल रहा है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? ये जांच पड़ताल का विषय है, ये पुलिस का विषय है कि पुलिस कितने जल्दी इसमें चीज़ों को वेरीफाई करती है और कैसे जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़कर जो भी उसकी सज़ा है, जो पुलिस ने केस दर्ज किया है 137(2) शायद लगाया है BNS का, अगर उसके मुताबिक जो भी सज़ा बनती हो उस आरोपी को दी जाए। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा अपने सहयोगी दीपांशु के साथ। धन्यवाद।